जानते हैं कि आपके पास अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है, अगस्त चल रहा है और समय कैसे गुजर रहा होगा मेरे ख्याल से ये चीज़ें पता आपको भी नहीं चल पा रही होगी। क्योंकि आपका फिजिक्स का कोचिंग होता है, केमिस्ट्री का होता है, मैथ का होता है या बायोलॉजी का होता है, अगर एक्स्ट्रा होगा तो जो कुछ भी होगा, फिर हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, गर्लफ्रेंड से बात करना है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई थिंक आप सारे प्यारे बच्चे अच्छे होइएगा। और आप जानते हैं कि आपका जो आज का चैप्टर है वो है बातचीत, और इसको लिखने की कोशिश की गई है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे, बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, जैसे वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, वह क्या करता है, पहले वो कवि से, मतलब कि लेखक से जुड़ी हुई जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होती है, पहले वहाँ से आता क्वेश्चन, और इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में, कुछ चैप्टर में क्या क्या कहने की कोशिश की गई है। आइए बात समझ में। और आपको जानना ये होगा कि आपका जो बिहार बोर्ड है, वह लेखक का जन्म, उनका मृत्यु डेट ये पूछता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ पे डेथ कर गए थे, इसके बाद में उसको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं। आई बात समझ में। तो उससे जुड़ी हुई, मतलब कि उनसे जुड़ी हुई जो भी आपका ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द फैक्ट। और इसके बाद बात करेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या इशू है, क्या मैटर है जिसको डिस्कस किया गया है आपके इस पाठ में इस लेखक के द्वारा। आई बात समझ में। तो सिलसिला चाहत का आगे लेके आते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने कान में हेडफोन लगा लें और इधर उधर का बातों पर ध्यान न दे करके आप एकदम कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को पढ़ें। आप जानते हैं कि आपके पास अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है, अगस्त चल रहा है और समय कैसे गुजर रहा होगा मेरे ख्याल से ये चीज़ें पता आपको भी नहीं चल पा रही होगी। क्योंकि आपका फिजिक्स का कोचिंग होता है, केमिस्ट्री का होता है, मैथ का होता है या बायोलॉजी का होता है, अगर एक्स्ट्रा होगा तो जो कुछ भी होगा, फिर हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, गर्लफ्रेंड से बात करना है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए, कुछ बच्चे लोग क्लास में बैठे हुए गर्लफ्रेंड के नाम से हंस रहे हैं। तो देखिए हमारा कहानी क्या है सर। इसके बाद इस बैच में भोला भी है। भोला बोल रहा था कि सर कि हम भी चाहते कुछ कहना, लेकिन मैंने बोला क्या कि नहीं बोला कि आपको जो कुछ भी कहना होगा आप क्लास के बाद बोलेगा। क्या बोला, कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, ये रहा आपका चैप्टर जिसका नाम क्या हो गया, बातचीत। क्या है बच्चों, ये आपका बातचीत है। और ये मेरे क्लास में एक बच्चा है बैठा है जिसका नाम शशांक ही कह रहा है सर मेरे पास नहीं है इस टाइप का चीज़ व्यवस्था, तो हम कोशिश करते हैं पूरा टाइम स्पेंड करें यहाँ पे स्टडी पे ही। ठीक है, अच्छी बात है। ये रहा हमारा बच्चों क्या, बातचीत। अब आइए इस सिलसिला को आगे लेके आते हैं। इसको लिखने की कोशिश की गई बच्चों के द्वारा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। देखिए आप इस निबंध को कैसे याद करने वाले हैं। इस निबंध के जो लेखक है जिनका नाम बालकृष्ण भट्ट है, आप उनके नाम को कैसे याद करेंगे, हम थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, और इसके बाद हमारा कहानी क्या होगा आगे आ जाएगा। बच्चों मैंने क्या किया, बाल में हमारा लिखा हुआ बाल, BAL बाल, अपना मन से मैंने को जोड़ दिया, अब ये बन गया क्या, बालक। अरे बोलो ना हाँ बच्चों, ये क्या बन गया, बालक। और आपको पता है कि बालक का आदत होता है भट भट बोलना। अब उसमें होता क्या है, अब आप सिंसियर है, हम भी सिंसियर है, मैच्योर इंसान है, तो हम या आप किसी बात को तब बोलते हैं जब उस बात का आवश्यकता होता है। आई बात समझ में। लेकिन बच्चे लोगों में ऐसा नहीं होता, वो कहीं पे भी है, वो क्या बोलेगा मेरे ख्याल से आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा आपके हाथ में है, दुश्मन आपके इर्द गिर्द है, और तब वो कस के बोलेगा मम्मी ये नहीं है। तो किस समय क्या बोलेगा इस बात का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि बाल में आप क्या जोड़ दो, को जोड़ दो, ये बन गया हमारा बालक। और जब कृष्ण जी बालक थे तो भट भट बोलते थे। भट भट बोलना मतलब क्या, बातचीत करना। कोई बोलता है मतलब क्या करता है, बात करता है। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर के लेखक को याद कर सकते हैं। आइए बस समझ में। इस चैप्टर के जो हमारा लेखक साहब है, आप उसके नाम को याद आप आराम से कर सकते हैं। एक बात हमारी ये हो गई बच्चों। दूसरी बात हमारा ये है कि इस चैप्टर का प्रोफाइल क्या है।
तो ये आपका अपने आप में एक निबंध है, इसको आप बोल सकते हैं ACESSAY। एंड आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर बिकॉज योर एग्जामिनर विल आस्क या मे बी आस्क, आपका जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है कि यह चैप्टर क्या है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, यात्रा वृतांत है। ऑप्शन 4 देगा और आपको आंसर 1 लगाना होगा। अरे बोलो ना हाँ। इसके बाद हमारा कहानी क्या होने वाला, आप आगे लेके आ जाओ कहानी को। अब लेखक का के बारे में कुछ बातें जाननी है, जिन बातों को हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आइए जानते हैं। लेखक का नाम बच्चा हो गया बालकृष्ण भट्ट, और यहाँ से पूछता आपका क्वेश्चन बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप कायदे से बोल सकते हैं कि इनका जन्म 23 जून 1844 मतलब कि 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आपसे इसके निधन की, तो इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 मतलब 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कभी कभी आपका एग्जामिनर क्या करता है, पूछता है ये कितने साल तक जीवित रहे, तो आप क्या कर सकते हैं 1914 में से आप माइनस करेंगे, घटाने की कोशिश करेंगे बच्चों, किसको 1844 को, जो यहाँ पे आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये बिहार बोर्ड है, और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन गेस करना या ये ऐसा बिलीव करना कि एग्ज़ाम में यही आएगा, मेरे ख्याल से ये बदतमीजी हो जाएगी। तो इन बातों पे फोकस करेंगे आप, ताकि कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो। आई बात समझ में बच्चों। इसके बाद हमारा कहानी क्या है, निवास स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब अभी हुआ क्या है कि वर्तमान में जो सीएम साहब है यूपी के, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने इलाहाबाद के नाम को चेंज कर दिया है। और मेरे ख्याल से पता होगा आपको कि इसका नाम है प्रयागराज, मतलब उस जमाने का इलाहाबाद आज का क्या है, प्रयागराज है। लेकिन जब ये क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम में आएगा तो आप इलाहाबाद ही मारेंगे, आप प्रयागराज नहीं मारेंगे। एक बात तो ये होगी बच्चों। दूसरी बात क्या है कि प्रयाग नाम का एक जगह भी है जिसका जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र किया गया है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने इन बातों पे फोकस करने की कोशिश किया ताकि आप इन बातों में उलझे ना। इलाहाबाद पूरे जगह के नाम प्रयागराज है, लेकिन इलाहाबाद जगह में इलाहाबाद सिटी में एक जगह है, पर्टिकुलर जगह है, उसका नाम प्रयाग है। और वहाँ पे ये क्या क्या किए हुए हैं, इनके उन तमाम अवधारणाओं को इसमें लिखा गया है, तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी। अरे बोलो ना हाँ। इसके बाद हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है, अगर मैं आपसे बात करूँ इनके निवास स्थान का बच्चों, तो वो रहा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों। इसके बाद इनके माता जी का नाम था पार्वती देवी, और पिताश्री इनके जो पिताजी थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके माता जी का नाम था पार्वती जी का, तो इनके पिताजी के नाम बच्चों क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट। आगे बात करते हैं। अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे, और 1867 में प्रयाग, मैंने पहले बोला था आपको कि प्रयाग एक जगह है जिस जगह का के नाम को यहाँ इसमें डिस्कस किया गया है। तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से ये एंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे। एंट्रांस या एंट्रेंस बोलते हैं बच्चों जांच परीक्षा की, जांच परीक्षा बोलते हैं। तो यहाँ हमारा कहानी क्या होगी, आपको जानना पड़ेगा कि 1867 में ये प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रांस के एग्जाम क्या किया था बच्चों, ये पास किए थे। और इस महफिल को थोड़ा सा अगर आगे लेके हम आ जाए तो कुछ कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। और थोड़ा सा पहले आपको जानना ये होगा बच्चों, जानना आपको ये होगा कि वृत्ति का मतलब क्या होता है बच्चों। इसका मतलब होता है कार्य क्षेत्र, कि किस किस फील्ड में क्या क्या काम किए थे। ठीक है। कार्य क्षेत्र इनका क्या क्या रहा है, तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। अध्ययन का मतलब होता है खुद के लिए पढ़ना, और अध्यापन का मीनिंग क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना या किसी को पढ़ाना। ठीक है ना। तो ये 1869 से 1875 तक बच्चों ये क्या किए थे, प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किए थे। इसके बाद कहता है 1885 में प्रयाग की कैब स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। मतलब कि प्रयाग में एक जगह है और वहाँ पे एक स्कूल है, आप सीधा बोल सकते हैं कि प्रयाग में एक स्कूल है जिसका नाम क्या है बच्चों, कैब। और वहाँ पे ये बच्चा लोग हंस रहा है,
और वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, कैब। और वहाँ पर ये संस्कृत का क्या किए थे, अध्यापन किए थे। क्या 1888 में प्रयाग की, हाँ मेरे एक टीचर थे, मेरे एक सर थे जहाँ पे हम पढ़े हुए हैं, उनका नाम था राम इकबाल सर। अभी मेरे आसपास ही उनका घर बन रहा है। तो होता क्या था कि जब बोलते थे तो उनके बोलने के रिगार्डिंग जो है मुंह से थूक निकलता था तो मुंह से थूक निकलता था। तो होता क्या है बच्चों, किसी भी कोचिंग में देखिएगा कि लड़कियां जो है गर्ल्स लोग आगे बैठती हैं और बॉयज़ लोग पीछे बैठता है। तो होता क्या है कि बोलने के रिगार्डिंग जो है सर जब बोलते थे फास्ट बोले, आराम से बोले, तो उनके मुंह से थूक निकलता था, ज़्यादा थोड़ा निकलता था, तो गर्ल्स लोग ही पूरा हाथ जो है ना भर जाता था। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनको आगे बैठना, मतलब कि आगे बैठना है, क्योंकि बॉयज़ लोगों को पीछे मतलब कि बैठना पड़ता था। तो वैसे ये कहानी है, दानिश क्लास में बैठा हुआ है और कुछ अलग टाइप का काम कर रहा है, इसलिए इसको हंसी आ रहा है। देखिए हमारा कहानी कैसे कहता है, क्या 1888 में प्रयाग की कायस्था पाठशाला से हुए इंटर कॉलेज में अध्यापन की नियुक्ति हुई उनकी, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही ये निर्भर रहे। अब उग्र स्वभाव का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान कड़ा मिजाज का है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है मेरे से मैच नहीं करता है, आपका किसी चीज़ के प्रति जो आपका आइडिया, जो आपका विचार है, जो आपका फैक्ट है, जो आप कहना चाहते हैं वो आप कुछ अलग मायने में कह रहे हैं और हम अलग मायने में कह रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो आप मुझे बताओ कि हमारी सोच आपके सोच से कैसे मिलेगी। अभी ज्योति मौर्य नाम की जो महिला थी, जो एसडीएम पोस्ट पे मतलब कि पोस्टेड थी, और वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा काम की थी। और एक अच्छा काम क्या की थी, मेरे ख्याल से इन चीज़ों से हम और आप अवगत हैं। तो उसमें कुछ महिला लोग जो उनको अप्रिसिएट कर रहे थे कि नहीं, कि ऐसा करना चाहिए, कि गलती जो है आलोक का है। आलोक का गलती इसलिए है क्योंकि आलोक को लोभ था, आलोक को लोभ था कि तो पढ़ने में तेज है तो इसको हम पढ़ाएंगे तो कुछ बन जाएगी, ये उसका लोभ था। उस मूर्ख महिला को ये बात नहीं समझ में आया कि आलोक जो है वो लोभी नहीं था। कोई भी पति इस अवस्था में, यंग वाली अवस्था में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 साल, 2 साल अपने पत्नी से अलग हो रहा है, ये त्याग किया। बच्चों को खुद से पाले, ये त्याग किया। कमा कमा के उनको पढ़ाए, ये त्याग किया। क्या इसको लोग बोलते हैं? एक पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनका बच्चा जीवन में सक्सेस हो, ये कुछ अच्छा करे, क्या इसको लोभ बोलते हैं आप? अगर आप इसको लोभ बोलते तो मेरे ख्याल से मैं आपकी बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट क्या हूँ नहीं हूँ। आई बात समझ में? और मेरे संतुष्ट होने से न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी भी किसी भी कीमत पर अगर आपके पेरेंट या आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोचते हैं, कोई इंसान, वो आदमी आगे बढ़े और इसको लेकर के आप उस पर काम करते हैं, अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, और इसके बाद अगर वो कुछ करता है और आपको बाद में चीट करता है, तो लोग आपको ये बोलते कि नहीं, कि आप जो है आप तो तेज थे, आप चालाक थे, आपको पता था कि तो पढ़ने में तेज है, कुछ कर जाएगी जीवन में। तो मेरे ख्याल से ऐसे सोच के लोगों को मेरा सलाम है, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो यहाँ हमारा कहानी क्या बच्चों? यहाँ हमारा कहानी ये है कि 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन की नियुक्ति हुई, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ गई और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही क्या रहे, ये निर्भर रहे। ठीक है बच्चों? अब देखिए, कभी कभी आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम होता है जो आप लेते तो हैं अलग टाइप की अवस्था में, मूड में लेते हैं आप, लेकिन बाद में आपके लिए वो अच्छा होता है। अगर वो स्कूल नहीं छोड़े होते, क्या बोलते हैं, लेखनी के क्षेत्र में काम नहीं किए होते, तो मेरे ख्याल से ये जीवित नहीं हो पाते आज हमारे या आपके दिलों में, और हम लोग इनके बारे में आज नहीं पढ़ रहे होते। आई बात समझ में? तो देखिए हमारा कहानी क्या अब रहा, क्या रचनात्मक सक्रियता, मतलब ये कौन कौन काम की, मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है बच्चों? क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ये हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र निकालना आरंभ किए थे, और इसमें लगभग 33 साल तक काम किए थे। इसे वे 33 वर्षों तक क्या कही बच्चों, चलाते रहे। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात करूं तो एक बात आपको समझ में आएगा बच्चों, जॉब ऐसा हो कि जाने का मन करे
और घर ऐसा हो कि आने का मन करे। अगर ऐसा होता तो इंसान का जीवन जो है लगता है कि हम अपने लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि गुजार रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन कभी कभी इंसान के जीवन में न ऐसा काम होता है कि जाने का मन करे, और न ऐसा घर होता है कि आने का मन करे। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और इनके हिसाब का काम था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, 33 वर्षों तक उसी काम को करते रहे। इसके बाद क्या है, कहता भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के एक लेखनी, एक बोल सकते हैं आप, उनका एक किताब है, उनका एक रचना है जिनका नाम है संयोगिता स्वयंवर। इसका एक कठोर आलोचना की है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, मतलब कि उस बात के एंगेस्ट में बोलना। तो ऐसा थोड़ी है कि हर बात से हर इंसान का जो थिंकिंग है, जो उसकी सोच मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये क्यों ऐसा किए हुए, जब आप इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं आप उन्हें जाके पढ़ेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको देख सकते हैं, हमारा कहानी क्या है। कहता है क्या, तो 2 पेज और बचा हुआ है, बस 2 पेज बचा हुआ हो गया, खत्म है ये भाई, इतना के बाद यही है, रुकना ये बस 1 सेकंड और, ठीक है बच्चों। हाँ, इसके बाद अगर हम आपसे बात करें इसके रचना के बारे में, तो इसके इनकी रचनाओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सा इनका किताब आता है, इनके रचना कौन कौन सी है, इसके बारे में करते हैं बातचीत। पहला, उपन्यास, रहस्य कथाकथ, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सिद्धाव का अभाव, ये सब इनकी क्या बच्चों उपन्यास है। आगे बात करूँ मैं अगर आपसे नाटक के बारे में, तो पद्मावती, किराता तुर्जनिया, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुम की एक नकल, व्रीह, त्राला, इंग्लैंड ऐश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोग और एक वैध, रेल का विकट खेल या बाल विवाह। ये जो सारी इनकी रचनाएं हैं वो नाटक है। और अगर हम आपसे आगे बात करें तो ये हमारा लास्ट है, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके लास्ट एरिया है कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन इत्यादि। और निबंध के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो 1000 के आसपास निबंध लिखे हुए हैं, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग जो है कल बात करेंगे बातचीत में क्या क्या लिखी गई है। आप बातचीत को पढ़ना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों का कल, ठीक है। टिल दिन बाबा टेक